अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, टॉपिक 10.4। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने वेव के बारे में सीखा था कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ वेव ऐसी हैं जिनके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए मटेरियल मीडियम कंपलसरी है। अगर मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो वो प्रोपोगेट नहीं करती, ट्रांसफ़र नहीं होती। ऐसी वेव्स मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। और जिनके लिए मटेरियल मीडियम लाजमी नहीं है, वो हो या ना हो, वो वेव्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं, प्रोपोगेट कर जाती हैं। तो ऐसी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। तो ये जो इसकी फ़र्स्ट टाइप है मैकेनिकल वेव, इसकी फ़र्दर टू टाइप्स हैं, तो वो हम आज सीखेंगे। तो वो टू टाइप्स कैसे हैं मैकेनिकल वेव्स की? डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इटसेल्फ, मैकेनिकल वेव्स में बी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो दो चीज़ों की डायरेक्शन है यहाँ पर। एक तो वेव के प्रोपगेट होने की डायरेक्शन है, और दूसरा उस वेव की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, जो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं, तो उनकी भी डायरेक्शन है। तो इस लिहाज से जो मैकेनिकल वेव हैं, इसकी टू क्लासेस हैं, उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ट्रांसफर्स में और लॉन्गिट्यूडनल में। तो फर्स्ट पहले लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं। तो ये दोनों तरह की जो वेव हैं, ये हम मैकेनिकल वेव की जो टाइप्स हैं, एक स्प्रिंग में प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी स्प्रिंग की एग्जांपल से इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो स्प्रिंग यूज़ किया गया है, इसके लिए इसका नाम है स्लिंकी। ये नेक्स्ट पेज पर इसकी फिगर बनी हुई है। इसका एक एंड जो है उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ अटैच किया गया है, दूसरे को हाथ में लिया हुआ है। और अगर आप इस स्प्रिंग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड पुश और पुल दें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, तो ये किसी जगह से पुश करने पर कंप्रेस होगा, मतलब इसकी जो लूप्स हैं ये क्लोज हो जाएंगी, और खींचने पर, पुल करने पर ये थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन से स्ट्रेच होगा। यहाँ पर इसकी नॉर्मल पोजीशन शो की गई है, यहाँ पर ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है, और यहाँ पर ये इतना सा स्ट्रेच फॉर्म में है। तो ये जो कंप्रेस्ड फॉर्म में है, इसको कंप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर भी शो किया गया है, और जहाँ से ये खींचेंगे तो ये स्ट्रेच होगा, तो ये स्ट्रेच फॉर्म में है, इसको रेयरफेक्शन बोलना है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंटिन्यूस पुल एंड पुश मोशन ऑफ अ हैंड जो है, उसकी वजह से इस स्लिंकी में, स्प्रिंग में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होंगे। तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इस स्प्रिंग के स्लिंकी के अलोंग मूव करेंगे। तो इस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से इसकी जो लूप्स हैं ये वाइब्रेट कर रही हैं। तो ये वाइब्रेटरी मोशन क्योंकि इस मीडियम में है, तो ये वेव कहलाएगी। तो वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। तो अब अगर यहाँ देखा जाए कि वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है, जबकि मटेरियल के जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उसकी वाइब्रेटरी मोशन की भी डायरेक्शन ये है, दोनों पैरेलल हैं। तो इस तरह की मैकेनिकल वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इसके अंदर जो पार्ट हैं, एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है। ये दो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से आप मार्क कर लें। वेव कंसिस्ट ऑफ अ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन, उन रीजन को कंप्रेशन कहा जाएगा, वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर। कंप्रेशन जहाँ पर लूप्स क्लोज्ड हैं। और उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है ऑल्टरनेट विद द रीजन्स कॉल्ड रेयरफेक्शन, वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट, जहाँ पर वो स्पेस्ड अपार्ट हैं, तो वहाँ पर उसका जो रीजन है उसको बोलेंगे रेयरफेक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन को मिलाकर एक पूरी वेव बनती है। तो यहाँ पर वैसे वेव उसको वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर यूज़ करेंगे, ग्रीक लेटर लैम्डा। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। तो कंप्रेशन भी कह सकते हैं, रेयरफेक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वेव की प्रोपगेशन के अलॉन्ग बैक एंड फोर्थ मूव करें, यानी वाइब्रेट करें। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है ट्रांसवर्स वेव।
इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ये वाली फिगर है, इसमें उसी तरह फिर हम स्लिंकी लेंगे। स्लिंकी का जो एक एंड है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ अटैच है, जबकि दूसरे एंड पे को हम हाथ से अप एंड डाउन मूव करवाएंगे। पहले जो था वो हमने उसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यानी पुल और पुश किया था, अब अप एंड डाउन। हैंड की अप एंड डाउन मोशन की वजह से स्प्रिंग में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा उसमें स्प्रिंग का कुछ पार्ट जो है वो नॉर्मल पोजीशन से ऊपर चला जाएगा और कुछ पार्ट नॉर्मल पोजीशन से नीचे। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। तो इस तरह की वेव जो है ये ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। इसमें क्योंकि मीडियम के जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में है और वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, तो दोनों आपस में राइट एंगल पर हैं। ये उन्होंने एरो से शो किया है मूवमेंट ऑफ वेव और पार्टिकल की मूवमेंट के लिए। ये तो डेफिनेशन देखें, इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इस तरह की वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। इसमें जो वेव का पार्ट जो नॉर्मल पोजीशन से ऊपर है इसको क्रेस्ट बोलते हैं और जो नॉर्मल पोजीशन से नीचे हैं उनको ट्रफ बोलते हैं। तो इस केस में भी जो वेवलेंथ है वो क्या है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है ये मिलकर वेव लेंथ बनाते हैं, पूरी वेव बनाते हैं। तो इसको वेवलेंथ लैम्डा ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है पिछले पेज पे। द क्रेस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट वाइल द ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट। तो ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट और ट्रफ, उसमें क्या बनते थे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, और इसमें क्या बनते हैं, क्रस्ट और ट्रफ। और उसी तरह यहाँ से वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। वहाँ पर था डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ हैं। क्रस्ट और ट्रफ की वो जो डेफिनेशन है बुक में लिखी है वो बहुत शॉर्ट है, तो आप इसको ऐसे खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। द पार्ट ऑफ द वेव विच इज़ अबव द नॉर्मल पोजीशन इज़ कॉल्ड क्रस्ट, द पार्ट ऑफ द वेव विच इज़ बिलो द नॉर्मल पोजीशन इज़ कॉल्ड ट्रफ। और ये कंप्लीट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इसको तैयार करना है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन ये चार जो बातें हैं इसके अंदर ये लाजमी डिस्कस करनी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, और ट्रांसफ़र वेव के लिए क्रेस्ट और ट्रफ। तो एक्सरसाइज में इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव विद द सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मदद से, वो तो स्प्रिंग की एग्जाम्पल की मदद से हम ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन 6 है वो भी कुछ इससे मिलता जुलता है। ड्रॉ द ट्रांसफर वेव विद द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। लेबल द क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव। एक आपने ऐसी वेव ट्रांसफ़र ड्रॉ करनी है जिसका एम्पलीट्यूड भी 2 हो और उसकी जो वेवलेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हो, और उसकी क्रस्ट और ट्रफ को लेबल करना है। तो ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है, ट्रांसफ़र वेव है। ये देखें, यहाँ से मार्किंग कर ली पहले स्केल के मुताबिक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर तक मैंने मार्क किया हुआ है। फिर 0 से लेकर 4 तक एक पूरी वेव होनी चाहिए। तो देखें 0 से 2 और फिर 4 तक एक पूरी वेव है। ये क्रेस्ट है और ये क्या है, ट्रफ। तो ये पूरी वेव की वेवलेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और एम्पलीट्यूड होता है मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपने स्केल से मेजर करके 2 सेंटीमीटर लेना, तो इसका एम्पलीट्यूड होगा क्रेस्ट के लिए भी और ट्रफ के लिए भी। इसको ड्रॉ करने का तरीकाकार होगा कि आप 4 सेंटीमीटर एक लाइन लगाएं और उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर के मुताबिक स्केल से मार्किंग कर लें। फिर आपने ये देखना है कि आपने 2 सेंटीमीटर का क्रस्ट बनाना है और अगले 2 सेंटीमीटर का ट्रफ। और ये कितनी हाइट पे बनाना है, यहाँ से यहाँ तक आप 2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे तो एम्पलीट्यूड भी 2 होगा। तो इस तरह से ये ट्रफ के लिए भी आपने यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो इसके डिफरेंट पार्ट लेबल कर देने हैं। तो ये ऊपर वाले पार्ट मैंने कहा था, the part of the wave which is above the normal position called crest और below the normal position called trough। तो ये क्वेश्चन था, ये 5 और 6 जो है ये मैंने मार्क करवा दिया है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन दी हुई है पेज नंबर 9 पर। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए देख लेनी है। इसमें बताया गया है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव फास्टर इन सॉलिड देन थ्रू गैसेस और लिक्विड।
तो वेव की स्पीड आपने साउंड वाले चैप्टर में सीखा ही था, किस में ज़्यादा है, किस मीडियम में ज़्यादा है, तो वो। और दूसरी बात यह है कि ट्रांसफर वेव मूव थ्रू द सॉलिड एट द स्पीड लेस देन हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये ट्रांसफ़र वेव्स हैं, ये जो मूव करती हैं सॉलिड में, इनकी स्पीड हाफ से भी लेस होती है लॉन्गिट्यूडनल के मुकाबले में। इसकी रीज़न ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप यहाँ देखें कि ये जो पार्टिकल मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ये पैरेलल वाइब्रेट करते हैं वेव की प्रोपगेशन से, तो एनर्जी लॉस नहीं होती। लेकिन इस केस में, ट्रांसवर्स केस में, जो पार्टिकल है वो अप एंड डाउन मूव करते हैं और वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हैं, तो कुछ एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज़ होती है, तो इस वजह से यहाँ पर उसकी स्पीड कम होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए।